इवोल्यूशन और क्रिएशन, उत्क्रांति या निर्मिति। विज्ञान कहता है कि जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर हुई। रसायनों से जीव की निर्मिति हुई। यह प्रक्रिया मुख्यतः पानी में हुई। तो पहला जंतु एक पेशीय था और यहाँ से शुरू हुई उत्क्रांति। तो उत्क्रांति एक जैविक प्रक्रिया है जिससे जीवधारी समय के साथ धीरे धीरे बदलते हैं। इसका आधार चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन है। सीधे सीधे कहेंगे तो हम पहले एक पेशे जंतु थे, फिर धीरे धीरे बदल के बंदर बने और फिर इंसान। तो हम इस सिद्धांत को वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं बल्कि धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे और इसके लिए हम आधार लेंगे बाइबल का। तो बाइबल का पहला ही अध्याय उत्क्रांति के सिद्धांत का खंडन करता है। अगर मान लीजिए अगर उत्क्रांति का सिद्धांत सत्य है तो पहली बात, मनुष्य भी अन्य सृष्टि के जीवों जैसा ही है। मनुष्य और अन्य प्राणियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। वे आए, हम भी आए। वे मरकर मिट जाएंगे, हम भी अंततः समाप्त हो जाएंगे। इस सृष्टि में हमारी कोई अलग पहचान या विशेष महत्व नहीं है। लेकिन उत्पत्ति 1 में 26 और 27 कहता है, मनुष्य परमेश्वर की प्रतिमा में रचा गया है। मनुष्य परमेश्वर की हस्तकला है। पृथ्वी पर अन्य जीवों से वह भिन्न है, श्रेष्ठ है। दूसरी बात, अगर उत्क्रांति का सिद्धांत सत्य है तो मनुष्य में आत्मा नहीं है। यदि हम उत्क्रांति से आए हैं तो हम भी अन्य प्राणियों की तरह सिर्फ शरीर और जीवन वाले प्राणी हैं। लेकिन उत्पत्ति 2 और 7 कहता है, परमेश्वर ने सारे जीवों को रचा पर केवल मनुष्य में अपने जीवन का श्वास फूंका। यह श्वास ही परमेश्वर की आत्मा है। पहला थिस्सलुनीयों 5 और 23। तीसरी बात, अगर उत्क्रांति का सिद्धांत सत्य है तो पृथ्वी पर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। यदि हमारी उत्पत्ति बस किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई है तो हमारे अस्तित्व का कोई अंतिम उद्देश्य या महत्व नहीं है। प्राणी, पेड़ और मनुष्य के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। धर्म, पाप, पुण्य, नैतिकता, स्वर्ग या नरक, ये सब बातों का हमारे जीवन में कोई वास्तविक स्थान नहीं है। ये सब केवल मन को तसल्ली देने वाले विचार है, मनोरंजन की तरह, सच्चाई से दूर। लेकिन इर्मया 29 और 11 में कहा है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं। यदि हम केवल उत्क्रांति पर या किसी संयोग से उत्पन्न शक्ति पर विश्वास करने का चुनाव करते हैं तो हमें हमारे संपूर्ण जीवन को निरर्थकता के श्राप के नीचे जीना होगा। आज के वैज्ञानिक समुदाय ने उत्क्रांति को सिद्ध करने के लिए कई प्रयोग और शोध किए हैं। निस्संदेह उत्क्रांति से संबंधित प्रमाण भी मिले हैं। फिर भी उत्क्रांति एक वैज्ञानिक सिद्धांत ही है। इसमें अभी भी कई प्रश्न खुले हैं और इस पर निरंतर अध्ययन और संशोधन चल रहा है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि उत्क्रांति का अध्ययन अभी तक अपने अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। तो प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री वर्नर हाइजेनबर्ग कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान के गिलास की पहली चुस्की तुम्हें नास्तिक बना देगी, लेकिन जब तुम उस गिलास के अंत तक पहुंचोगे वहां परमेश्वर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यानी मूल प्रश्न है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। दरअसल यह विश्वास का प्रश्न है। याद रखिए, यदि आप बाइबल के एक भी वचन का खंडन करते हो तो आप पूरे बाइबल का खंडन करते हो। आखिर में बस यही कहूंगा, उत्क्रांति ने परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना को अपना नाम दे दिया। यह मानव इतिहास में शैतान की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। यह प्रत्यक्ष रूप से कहती है कि हम इस धरती पर बस एक दुर्घटना है और अप्रत्यक्ष रूप से इस वास्तविकता पर हमला करती है कि हमारा अस्तित्व सर्वशक्तिमान सृजनहार की योजना और उद्देश्य से है। आमीन।